नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज़ में। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत छोटी सरवन के वर्तमान सरपंच कांतिलाल जी के साथ बीते कार्यकाल में पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात आरपीडी प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत छोटी सरवन के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच है कांतिलाल जी, वो हमारे साथ है। अब इनसे रूबरू होंगे कि पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं, इनके क्या एजेंडे हैं अभी भी पंचायत में, क्योंकि इनका लगभग 2-3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अब कौन से ऐसे काम वंचित है जिनको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। कांतिलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपके कांतिलाल जी 2-3 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष होने जा रहे हैं, किस प्रकार से पंचायत में काम हुआ है छोटी सरवन? पंचायत में तो साहब हमारे टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब थे जी। उन्होंने देव स्थानों पर करीब करीब मेरे 8 तो बारादरियां बनाई और 1 करोड़ 50 लाख का एक डामरीकरण रोड सिंचन हुआ, वो उसका कार्य चल रहा है। उसके बाद में दूसरे काम हमारे जो नरेगा के 20-21 से अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ, ये हमारी समस्या। बाकी हमारे मंत्री साहब के कार्यकाल में छोटी सरवन में जो जितना विकास मेरे करने की क्षमता थी इतना तो उन्होंने दिया और मैंने करा भी। उसके अलावा जो नरेगा का जो पैसा हमने जो काम कर रखा वो पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ, ये समस्या। मंत्री जी के टाइम में अर्जुन सिंह बामणिया टीएडी मंत्री थे, उस टाइम में आप खूब काम हुआ। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे लोगों को जैसे व्यक्तिगत लाभ किस प्रकार से, जैसे किसान वर्ग है उनको किस प्रकार से फायदा मिला? किसानों को तो जो काम जो किसान के हित का था वो तो करा उन्होंने, और जैसे व्यक्तिगत में तो हैंडपंप भी मेरे यहाँ बहुत लगे और तालाब के लिए भी सबसे पहले स्वीकृति छोटी सरवन की थी, लेकिन लोगों ने जगह नहीं दी इसलिए तालाब वगैरह नहीं बन पाए, ये समस्या रही। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि छोटी सरवन एक कस्बा आ गया अपने, लेकिन क्या कि साफ सफाई की काफी दिक्कत है, हॉस्पिटल के आगे भी अतिक्रमण की समस्या, उसको लेके कभी प्रशासन को अवगत करवाया या आपने ऐसे? पहले ये छरपोटा साहब थे उस टाइम पे ये अतिक्रमण का जो सब हटा दिए थे, लेकिन लोग क्या धीरे धीरे एक आगे बढ़ा फिर दूसरा मैं आड़ में आऊं करके वो आगे, तो ये अतिक्रमण तो कर ही रहे। तो समझाइश कर उनको नोटिस तक दे दिया। लेकिन एक बार अब हम तो जनप्रतिनिधि इसलिए इतना दबाव इन पे नहीं डाल सकते, लेकिन प्रशासन अगर उसको सोच ले कि इनको अतिक्रमण को हटाएं तो हटा सकते। क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, आने वाले जो साधन है मुख्य ये रोड है, तो लोगों को परेशानी होती है, आने जाने का ट्रैफिक जाम हो जाता है, उस टाइम पे तो समस्या होती, इसलिए अतिक्रमण तो बहुत सारा कर रखा लोगों ने। और अगर बात करते हैं छोटी सरवन की, तो यहाँ शिक्षा का स्तर है किस प्रकार का है? और जैसे आपने कहा कि पूर्व मंत्री थे अर्जुन सिंह बामणिया, उन्होंने भी अच्छे काम करवाए, तो उनके टाइम में भी कुछ काम हुए? उनके टाइम में तो यहाँ महाविद्यालय खोले गए, 15 में जो 28 पहले उसके 2 बार टेंडर होने के बाद में फिर मैं सरपंच बना, बामणिया साहब मंत्री बने, उनके बाद में अभी ITI भी करीब करीब पूरी होने आ गई और कस्तूरबा हॉस्टल बना, 27.5 करोड़ का बजट घोषणा में तो ले लिया, लेकिन ये सरकार क्या करती, आवासीय विद्यालय भी यहाँ पर सिंचन हो गए। तो मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ के लोकल है, स्थानीय है, हर तरह का अनुभव रखते हैं आप, तो सबसे मेजर समस्या आपको क्या लगी? मुख्य समस्या यहाँ किस प्रकार की है, कौन सी? मुख्य तो पानी की। अगर इस एरिया में सूखा एरिया है, इसमें अगर पानी नहर का अगर ये 6-7 किलोमीटर माही डैम का पानी, जब अगर 2-2 हजार किलोमीटर अगर पानी जा सकता है तो यहाँ 6-7 किलोमीटर तो पानी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की। बाकी तो ठीक है, खाना तो लोग कमा के खा लेते।
कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ जो पानी है वो अगर मिल जाए तो किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि होगी और यहाँ हर तरह से लोग सक्षम होंगे। बस ये पानी अगर यहाँ लिफ्ट की भी योजनाएं जो नालों में पानी डालने के वो तो करीब करीब सेंक्शन, लेकिन इसमें नहर व्यवस्था जैसे वागड़ एरिया में जैसे नहर की अगर सुविधा की जाए, अगर यहाँ से जालोर अगर पानी पहुंचा सकती है सरकार तो यहाँ 7 किलोमीटर अगर पहुंचा देते, ये तो इतना जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि 2047 में विकसित भारत बना दें, अगर इस एरिया में अगर नहर की व्यवस्था हो जाए तो ये तो 2025 के अंदर यहाँ चेंज हो जाए, क्यों चेंज हो जाए। अगर पानी, अगर यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी, अगर नहर या लिफ्ट द्वारा कैसे भी पानी की सुविधा हो गई तो ये एरिया वैसे कुल मिला के हमने भी ये देखा है कि अगर छोटी सरवन क्षेत्र की बात करें, एरिया भी प्लान है वैसे देखा जाए तो समतल एरिया है, लेकिन गर्मियों की हालत लोगों को मतलब पीने का पानी भी नहीं मिल पाता, सिंचाई की बात तो अलग है। गर्मी के दिनों में तो अपन भी किसी के घर पे जाते हैं तो एक लोटा पाने के लिए लोग मोहताज हो जाते, 3 किलोमीटर कभी जाना पड़ता। हैंडपंप वगैरह भी मेरे कार्यकाल में मैंने करीब करीब 100-150 हैंडपंप लगा दिए, लेकिन जल स्तर नीचे है यहाँ। तो अब की बार अपने महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंत्री थे, सिंचाई मंत्री रहे, तो उन तक आपने आवाज वगैरह यहाँ इस क्षेत्र के लोगों ने उठाई नहीं साहब। कई बार माल्या जी के वहां भी गए हम, लिखित में जो भी लेटर पैड पे लिख के देना पड़ा वो दिया। 1-2 उधर ये गांव में ये इनिकट वगैरह की सिंचनी हुई, लेकिन जो इनिकट में ऊपर का पानी, अगर ऊपर का पानी आए ऐसी स्थिति हो जो बरसात का पानी वो ही रुक सकता है। अगर नहर की व्यवस्था हो जाए, जैसे माल्या जी के वहाँ कितने बड़े बड़े पहाड़ है तब भी नहरों की व्यवस्था होती, ये तो समतल एरिया है। अगर कोई भी नेता अगर ठान ले कि इस एरिया में हमको पानी देना तो इतने को कठिन नहीं है कि यहाँ नहर वगैरह नहीं निकल सकती। हरदेव जोशी साहब की मेहरबानी रही कि आज बांसवाड़ा का नाम हर तरह से अव्वल, विशेष तौर से पानी के अंदर कहीं न कहीं अपनी कमी की वजह से आप पीछे, ये कह सकते हैं। हाँ, ये मतलब जहाँ ग्राम मतलब बड़ा के बावजूद भी पानी यहाँ 7 किलोमीटर एरिया में नहर निकल सकती, जब अभी ये बड़ी किनाल बन रही 2500 किलोमीटर की, तो 7 किलोमीटर एरिया में अगर पानी की अगर सुविधा हो जाए तो हम तो उसी नेता को भगवान मानेंगे। अगर शिक्षा की बात करें कांतिलाल जी, यहाँ तो शिक्षा का स्तर है किस प्रकार का है, जैसे कॉलेज वगैरह की क्या सुविधा है? कॉलेज तो माल्या ये हमारे बामणिया जी के टाइम पे कॉलेज तो बन गया, उसका उद्घाटन भी हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। ITI का करीब करीब काम पूरा होने जा रहा है, ये मई-जुलाई से हो सकता इसके भी बच्चे प्रवेश कर लेंगे। तो विकसित भारत जैसे अपने नई सरकार आई है, नए सीएम को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? नए सीएम तो अब बैठे उनके कुर्सी पे, अब ये बजट घोषणा के बाद में उनकी परीक्षा ले सकते। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपने कभी पहले नाम सुना था? नहीं सुना, एकदम से चौंकाने वाले थे। ये तो नहीं सुना। इसमें और भी कभी कभी हम वसुंधरा जी का, बीजेपी की अगर सरकार बनती, बीच में सुनने में आया था राजेंद्र राठौड़ का भी, ये सतीश पूनिया जी का, ये सुना था हमने कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस सरकार ने जिस प्रकार से एकदम से ऐसा निर्णय लिया तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये निर्णय तो उन्होंने भाई ST का तो एक ही हमारे किरणलाल जी मीणा साहब को लिया, बाकी इन्होंने जो भी पद दिए वो इनके जाति मतलब वहाँ के एरिया में किसकी जनसंख्या ज्यादा, जिसके उस हिसाब से इनमें मंत्री पद है, और भी ये मुख्यमंत्री जी का भी उन्होंने उस मकसद से लिया। बाकी अब विकास क्या करेंगे वो तो अब पता चलेगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात कांतिलाल जी, छोटी सरवन ग्राम पंचायत के सरपंच, जिन्होंने विभाग और हर तरह से इस क्षेत्र के मुद्दों पर विशेष तौर से फोकस डाला। विशेष तौर से छोटी सरवन के अंदर पेयजल समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर यहाँ पे पेयजल के अलावा सिंचाई सुविधाओं का अगर विस्तार हो तो यहाँ का हर किसान, हर बच्चा आगे बढ़ेगा। और यह कहते हैं ना कि अपने जैसे कह सकते हैं कि विकसित भारत तब भी बनेगा जब यहाँ छोटी छोटी समस्या है उनका समाधान है किया जाएगा। धन्यवाद सर, आप समय बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।